सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। ओम शांति। शांति शांति। मेरे प्यारे आरजेएस युवा टोली के सदस्यों, आप के मालूम है आपको पूर्व से ही भाई श्री उदय मन्ना ने आपको जागरूक कर दिया है, प्रेरित कर दिया है कि आरजेएस युवा टोली पटना प्रतिदिन बोधि दिवस की साधना साप्ताहिक कर रहा है। आज बोधित्व साधना का 5वां दिन है। तिथि 12 दिसंबर 2025 है। आज की हमारी साधना का थीम है सत्य और कर्म। बुद्ध देव ने सम्यक शब्द से जो धारा प्रवाह प्रकट की है, वह धारा एक ही दिशा में बहती है। सत्य को समझो और उसी कर्म में उतरो, यही साधक सम्यक प्रवाह है। सत्य केवल विचार नहीं, सत्य वह है जो आचरण में उतरकर दूसरों के जीवन में शांति भर दे। बुद्ध का संदेश है जानना आधा मार्ग है, चलना ही सत्य। कर्म निर्वहन करने का पूरा सम्यक जीवन पथ है। आज 5वें दिन की साधना हम मन में संकल्प लेकर उठते हैं कि आज हमारा परस्पर प्रत्येक कार्य सत्य की दिशा में होगा। संकल्प है कर्म की शक्ति बनाना। सम्यक कर्म सत्य और करुणा के बिना किया गया कर्म नहीं केवल गतिविधि है। यही कर्म वही जो अहिंसा लाए, सत्य को मजबूती दे, मन को हल्का करे, दूसरों के दुख को घटाए। इसे ही बुद्ध सच्चा धर्म कर्म कहते हैं। मेरे सनातन युवा टोली के
प्रतिभागियों, आपने बुद्ध के कर्म, सत्य कर्म के निर्वहन करने की, जीवन निर्वहन करने की बौद्धिक कला को साधना ध्यान किया है। आपके विचार को मैं सुनना चाहता हूँ। ओ बोधि दिवस साप्ताहिक रित मांत्रिक साधना। 5वां दिन, सत्य और कर्म। सत्य वही जो जीवन में उतर जाए, कर्म बिना कोई दीप न जल पाए। रित का प्रवाह निस्वार्थ चले, बुद्ध का पथ कर्म से ही खुले। केवल प्रार्थना से कुछ न बदलता, बिना कर्म कोई फल न मिलता। हे मन उठ चल सत्य को कर, कर्म से ही अंतर का तम ढलता। सत्य न वाणी सत्य है चलन, सत्य है भीतर का निर्मल स्पंदन। जो तू करेगा वही लौट आएगा, कर्म से ही बनता जीवन बंधन। सत्यम भावतु कर्म देवतु ऋतम प्रवहतु। मेरे जुआ टोली के प्रतिभागी, आपने बुद्ध के सत्य और कर्म, सम्यक ज्ञान साधना निर्वहन करने का बुद्ध के रीत नियम के अनुकूल समझा है। अब आपको आवश्यकता है कि आपकी अंतर आत्मा सदा जगी रहे, जिससे कि आप इस मुक्त शरीर रूप में भी बुद्ध देव के सच्चे अनुयायी की तरह सत्य और कर्म लगातार परस्पर करते हुए बोधित्व मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। अर्थ मांत्रिक ध्यान मौन साधना करें, अपने सांसों पर ध्यान दें और कानों से मंत्रों की शक्ति को अंतर आत्मा में जाने दें। अपने मन से न कुछ रोकें, न प्रवाह को जाने दें, न उसको समझने की कोशिश करें। वो आप समझ चुके हैं। अब आपको उस प्रवाह को सतत जारी करने की सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, जिसके लिए साधक मांत्रिक साधना कर रहा है। आप सचेत हो कर ऊर्जा ग्रहण करें। ओ सत्यम देहि कर्म प्रेरयः गीतं परवः बुद्धं शरणं बुद्धं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि। सत्यम देहि कर्म प्रेयर गीतं परवः बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं
बुद्धं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि। कर्म प्रवर्तते कर्म प्रवर्तते कर्म प्रवर्तते। प्रकाश सत्य है, शांत स्थिर निर्मल है। यह बीज कर्म प्रवर्तते बड़ा हो रहा है, पूरे शरीर में फैल रहा है। ओम कर्म प्रवर्तते कर्म प्रवर्तते कर्म प्रवर्तते। कर्म बिना कोई दीपन जल पाए, रीत का प्रवाह निस्वार्थ चले। बुद्ध का पथ कर्म से ही खुले, बुद्ध का पथ कर्म से ही खुले। केवल प्रार्थना से कुछ न बदलता, बिना कर्म कोई फल न मिलता। हे मन उठ चल सत्य को कर, कर्म से ही अंतर का तम ढलता, कर्म से ही अंतर का तन ढलता। सत्य न वाणी सत्य है चलन, सत्य है भीतर का निर्मल स्पंदन। जो तू करेगा वही लौट आए, जो तू करेगा वही लौट आए। कर्म से ही बनता जीवन बंधन, कर्म से ही बनता जीवन बंधन। सत्यम भावतु कर्म देवतु गीतम प्रवहतु। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं बुद्धं शरणं धम्मं शरणं। सत्यम भावतु कर्म देवतु गीतम प्रवहतु। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं। ओम सत्यम भावतु कर्म देवतु गीतम प्रवहतु। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। आज हम सत्संगी युवा टोली के सदस्य बोधित्व के सत्य कर्म साधना की सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करते हैं कि केवल एक सत्य को कर्म में हम परस्पर उतारेंगे। कर्म मेरे भीतर का प्रकाश छोड़ जाएगा और हमारा कर्म प्रकाश ज्ञान पथ पर दर्शन रीत के अनुसार चलते रहेगा। ओम तत्सत ओम तथास्तु। जय सच्चिदानंद। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं रति चोपड़े, TRD 26 एक सशक्त आर्जियंस। आज
बुद्ध भगवान ने सत्य और कर्म के विषय में क्या कहा, वही मैं प्रस्तुति दे रही हूँ अपनी। बुद्ध भगवान ने सत्य और कर्म के जो उद्देश्य थे वह दुखों के अंत अर्थात निर्वाण प्राप्ति के थे। कोई भी व्यक्ति यदि उसका नैतिक आचरण अच्छा है तो वह अपने बुलंद इरादों से, अपने कर्मों से अपना भविष्य बदल सकता है और मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को महत्वपूर्ण बताया। पहला, दुख। जीवन में दुख, असंतोष व पीड़ा से आते हैं। जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु ये दुखों में ही अंतर्निहित है। समुदय, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा, आसक्ति उत्पन्न होना। जब ये भावनाएं अधूरी रह जाती हैं तो हृदय में बढ़ जाती हैं, और जब ये बढ़ जाती हैं तो वही दुखों का कारण हो जाता है। निरोध, यदि निर्वाण प्राप्ति मनुष्य कर ले तो तृष्णा का अंत संभव है और दुख भी खत्म हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग जो है वो दुखों का अंत करता है, और यही मार्ग बुद्ध ने सत्य का बताया है। कर्म, बुद्ध ने मनुष्य के कर्म को उद्देश्य को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। शुद्ध व अच्छे कार्य करने वाला मनुष्य जो है वो हमेशा सुखी रहता है, और जैसे वो कर्म करता है उसको फल की प्राप्ति भी वैसी ही होती है। नियति नहीं चुनाव, मनुष्य को नियति पे भरोसा नहीं करना चाहिए। उसको चुनाव ये करना चाहिए कि व्यक्ति अपने वर्तमान कर्मों को देखे कि वर्तमान में वो क्या कर रहा है, क्योंकि जैसा वो करेगा वैसा ही उसका भविष्य बनेगा और फिर वो अपनों को बदल सकता है। इसलिए नियति के ऊपर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। नैतिकता और करुणा, कर्म का उद्देश्य यह है कि मनुष्य दूसरों की सहायता करे। करुणा, प्रेम के बीज खुद में तो वो पैदा करे ही और दूसरों में भी करने की कोशिश करे, तभी व्यक्ति को एक असीम मानसिक शांति प्राप्त होगी और उसे आत्मिक सुधार भी करने का अवसर प्राप्त होगा। आचरण, अष्टांगिक मार्ग व नैतिक सिद्धांतों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम बुद्ध को समझें तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि बुद्ध का ये कहना था कि मनुष्य को आत्मज्ञान, सत्य की पहचान, नैतिक आचरण, सही इरादे व्यक्ति को अपने जीवन में उत्पन्न करने चाहिए और अपने आप को नियंत्रित रहना चाहिए, तब वो ये सब चीज़ें प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा बुद्ध के 4 दर्शनों में वृद्ध, बीमार, शव, तपस्या बस यही मूल है, जिसे उन्होंने जाना, समझा और उपदेशों के माध्यम से जनसाधारण को भी समझाया। अंत में मैं यही कहूँगी कि हर मनुष्य को गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को अपनाना चाहिए और जो ये जीवन के 4 सत्य हैं उन पर मंथन करना चाहिए और अपने आप को बुद्ध के कहे अनुसार अपने को बदलना चाहिए और जनसाधारण को भी बदलने का प्रयास करना चाहिए। जय हिंद।